बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 55 है। इसमें हमने 2.9 जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करनी है। लास्ट क्लास में 2.9 का हमने काफ़ी सारा काम कर लिया था और क्वेश्चन 2 हमने कंप्लीट करने के बाद आज 3, 4, 5 जो 3 इसके क्वेश्चन रह गए वो इंशाल्लाह हमने आज करने हैं। तो क्वेश्चन 3 में भी वही काम है सेम कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है फंक्शन की। तो लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है आपको, अकरिंग इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई तक sin x प्लस cos x एक फंक्शन है, इसकी आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं सबसे पहला काम ये होता है कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जिस जगह पे लाई करती है वो पॉइंट हमें ट्रेस करना पड़ता है, जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं और उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो वो वैल्यूज़ जहाँ फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है वो क्रिटिकल वैल्यूज़ कहलाती हैं और उनको फाइंड करने के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करना पड़ता है हमें। तो मैं इसी तरह स्टार्ट करता हूँ जिस तरह हम पहले लास्ट लेक्चर में काम कर चुके हैं। बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो f का क्या बनेगा, f डैश ऑफ x। sin x का क्या होगा, cos x, और cos x का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है, माइनस sin x। तो ये हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर क्या करते होते हैं, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़, क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए हम पुट करते हैं फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0। जब इसको 0 पुट करेंगे आप तो यहाँ से क्या आ जाना, देखें cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन चुकी है और आप सर्च करना चाह रहे हैं यहाँ से x की वैल्यू। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फर्स्ट ईयर में चैप्टर 14 में आपने पढ़ी थी, उसमें आपने एक बात सीखी थी, मैं आपको याद करवा दूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पूरी इक्वेशन में एक फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ 2 फंक्शन हैं साइन और कॉस, तो आपने किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो अब अगर साइन वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे तो ये कॉट बन जाएगा और कॉस डिवाइड कर तो टेन बन जाएगा। टेन जो कि आप उससे फेमिलियर होते हैं, टेबल भी आपको याद होता है, तो मैं 10 में ही कन्वर्ट करता हूँ। तो ये यहाँ 1 आ जाएगा, कॉस जो है वो यहाँ ला के डिवाइड कर दें तो साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan ऑफ x। और x आपके पास क्या आ सकता है, यहाँ से x के ऊपर कंडीशन ये है कि x बिलोंग करेगा 0 से लेकर 2 पाई तक, ये ऊपर आपको इंटरवल दिया हुआ है। अब आपका ये काम बनता है कि आप ये देखें कि x अगर इस इंटरवल में हो 0 से 2 पाई तो tan 1 कहाँ कहाँ बन सकता है। तो मैं आपको याद करवा दूं, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो tan पहले सबसे पहले 1 बनता है 45 डिग्री पे। tan की वैल्यू π/4 या 45 पे 1 होती है और दोबारा जो कि tan का पीरियड पाई है तो पाई ऐड कर दें इसके अंदर, पाई ऐड करने से पाई प्लस π/4 क्या बनेगा, 5 π/4। तो 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं 0 से 2 पाई तक कि जहाँ tan की वैल्यू 1 हो सकती है। तो इस इंटरवल में से देखना था हमने, तो 0 से 2 पाई तक हमें tan x 1 कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो वो 2 वैल्यूज़ है हमारे पास। तो मैं लिखता हूँ एक x की वैल्यू आ जाएगी π/4 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 5 π/4। ये 45 डिग्री और वो 225 डिग्री है। अगर ये इंटरवल 0 to पाई होता तो 0 to पाई तो यहाँ तक होता सिर्फ, तो इस इंटरवल में हमें सिर्फ एक वैल्यू मिलती। तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है इंटरवल के ऊपर कि कितना इंटरवल आप चूज़ कर रहे हैं। लेकिन जी 2 आगे क्रिटिकल वैल्यूज़, अब इनमें से किसी एक पे मैक्सिमा होगा और किसी एक पे मिनिमा होगा, उसको कंफर्म कौन करेगा, उसको कंफर्म करेगा सेकंड डेरिवेटिव। तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू पता लगाना चाह रहे हैं। अब देखें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग 1, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, सो 1 इम्प्लाइज f डैश का हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x और cos का डेरिवेटिव क्या हो जाना है, माइनस sin x और sin का हो जाना है cos x।
लें जी, अब बारी बारी चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, जिसको हम 45 डिग्री भी कह सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स में आमतौर पर रेडियन फॉर्म यूज़ की जाती है। तो एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4, तो माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 और माइनस कॉज ऑफ पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 पे और कॉज पाई बाय 4 पे सेम वैल्यू देता है, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा -2 ओवर √2 विच इज़ लेस देन 0। नेगेटिव आंसर आ गया। डबल डेरिवेटिव जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो इसका मतलब ये हुआ, सो एफ ऑफ एक्स हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, एफ ऑफ एक्स हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ मैक्सिमम वैल्यू है? एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4। अच्छा, ये तो पता लग गया मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 4 पे आती है, इसमें तो दोनों में से इस पे आ गई मैक्सिमम। वो होगी कितनी? तो ये पाई बाय 4 आपने फंक्शन में पुट करना है तो आपको वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मैं लिखता हूँ एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ पाई बाय 4। तो क्या बनेगा? साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस कॉज ऑफ पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 पे आप जानते हैं और कॉस पाई बाय 4 पे सेम वैल्यू देता है, तो 1 ओवर √2 प्लस 1 ओवर √2, ये दोनों ऐड कर दें तो ये बनेगा 2 ओवर √2, और जो कि अल्टीमेटली हो जाएगा √2। तो इट मीन्स इस फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? √2। तो मैं थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट करता हूँ, ये फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है और ये कहाँ पे आई है? एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो एक क्रिटिकल वैल्यू भी यूज़ हुई है। अगेन अब हम आते हैं दूसरी क्रिटिकल वैल्यू पे, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। इस पे चेक करते हैं इसको, और ये कहाँ पुट करना होता है? डबल डेरिवेटिव में आपने। तो एफ डबल डैश ऑफ 5 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? देखें जी ज़रा, ये ऊपर लिखा हुआ है डबल डेरिवेटिव आपके सामने, माइनस साइन ऑफ 5 पाई बाय 4 और माइनस कॉज ऑफ 5 पाई बाय 4। पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। एक नेगेटिव पहले से ये लिखा हुआ है और एक इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो ये दो जो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव। तो ये 1 ओवर √2 प्लस 1 ओवर √2, तो ये हो गया 2 ओवर √2, जो कि अल्टीमेटली बनेगा आपके पास पॉजिटिव। तो ये इसका मतलब है पॉजिटिव रिजल्ट है। तो यहाँ अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सो एफ ऑफ एक्स हैज़, जहाँ डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो वहाँ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है। मिनिमम वैल्यू आ गई फंक्शन की कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। ठीक है, और वो वैल्यू होगी क्या? वो वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है, मिनिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू इज़, तो वो आएगा फंक्शन में जिस तरह पाई बाय 4 पुट किया था इस तरह आप क्या पुट कर दें? 5 पाई बाय 4। तो एफ ऑफ 5 पाई बाय 4, तो फंक्शन ये लिखा है आपके सामने, यहाँ पुट करें तो क्या होगा? साइन ऑफ 5 पाई बाय 4 और प्लस कॉज ऑफ 5 पाई बाय 4। यहाँ जगह कम है थोड़ी सी, तो मैं सिंप्लीफाई करके इधर ऊपर लिखता हूँ इसका आंसर। तो ये जो आंसर आएगा हमारा, ये इसका होगा फाइनल आंसर। तो ये बनेगा आपके पास साइन 5 पाई बाय 4 जो है इस पे वैल्यू आती है -1 ओवर √2। साइन 5 बाय 4 और cos पाई बाय 4, तो साइन 5 पाई बाय 4 आ गया -1 ओवर √2 और cos भी आ जाएगा -1 ओवर √2। तो -2 ओवर √2 जो कि अल्टीमेटली -√2 बनेगा। सो -√2 ये इस फंक्शन की आ गई हमारे पास मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, तो ये था हमारा काम। इसमें हमने फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड किया कि कहाँ कहाँ बन सकता है।
2 इसके क्वेश्चन रह गए और मैं चाह रहा हूँ कि दोनों में से एक आप कर लें और एक मैं आपको करवा दूँ। तो एक मैं करवा रहा हूँ और एक आप लोगों ने खुद करना है। शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 और 5 सिमिलर थे और 4 में आपने शो करना है, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसको आपने 4 में मैक्सिमम वैल्यू शो करनी है उसकी एट एक्स इक्वल टू ई, और ये 5 जो है इसमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल टू 1/e। तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक कर जाएगा। नई जो बुक्स हैं, जो नए एडिशंस हैं 2018, 19 और 20 वाले जो हैं, इनमें थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहाँ जो मिनिमम लिखा हुआ है नई बुक्स के अंदर यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो ये गलती ठीक कर लीजिएगा। ये असल में मिनिमम ही लिखना है आप लोगों ने। जो इससे पिछला है 4 वो मैक्सिमम के लिए और ये मिनिमम के लिए। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। शो दैट y इज इक्वल टू एक्स पार एक्स, ये एक फंक्शन है, हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1/e, यानी 1/e पे इसकी वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए। तो हमें उसी तरह जो हमारा फॉर्मल प्रोसीजर है वही अडॉप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि यहाँ जो फंक्शन गिवन है वो कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स पार एक्स। थोड़ा सा रिकॉल करें तो एक्सरसाइज 2.6 थी आपके पास, जिसमें आप लोगों ने एक टाइप पढ़ी थी फंक्शन की, जिसमें हमने कहा था कि बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो। तो ये वो टाइप है असल में, y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स। तो इस तरह की टाइप में डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं आता, पहले हमें लॉग लेना पड़ता है। तो मैं लिखूंगा टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये जो ln वाला होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। नेचुरल लॉग लेने की रीज़न ये होती है कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आसान होता है, वरना आप कॉमन लॉग, बेस 10 और लॉग भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो लॉग लेने से क्या होता है, पावर शुरू में आ जाती है और वो जो पावर वेरिएबल थी वो अब वेरिएबल नहीं रही। यही हम चाह रहे होते हैं। अब ये 2 फंक्शंस का बन गया है प्रोडक्ट, तो यहाँ लगाना पड़ेगा हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल। तो मैं लिखता हूँ बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो अब log y का क्या डेरिवेटिव होगा, log y का होगा 1/y और y का हो जाएगा dy/dx। फिर यहाँ 2 फंक्शंस का लिखा हुआ है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग, यानी x एज इट इज़ लॉग का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ से आपने जो कि dy/dx फाइंड करना होता है, इसको एक तरफ कर लेते हैं और ये x से कैंसिल होगा, y यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 1 बच गया और यहाँ log ऑफ x बच गया। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, अब आपने ये क्यों फाइंड किया, हम जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा होता है क्रिटिकल वैल्यूज़ के ऊपर, और क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना पड़ता है। तो मैं लिखता हूँ फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो dy/dx है, जिसको हम f' भी कहते हैं, इसको 0। तो पुट कर दिया हमने dy/dx को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखें डेरिवेटिव आपके सामने लिखा हुआ है y इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x इक्वल्स टू 0। 2 वेरिएबल टर्म्स का प्रोडक्ट 0 हो तो हम कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0, कोई एक लाजमी या दोनों भी 0 हो सकते हैं। एक y है और एक 1 प्लस लॉग से। y तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, तो फंक्शन तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन 0 तो हमारा काम ही ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है y 0 नहीं है। अगर y 0 नहीं है तो फिर मस्ट है कि क्या 0 होगा, फिर 1 प्लस लॉग ऑफ x 0 होगा। ठीक है जी, यहाँ से अब x निकालना चाहते हैं तो log x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आपने x तक पहुँचना है, तो ये याद रखें आप लोग कि जो 1 होता है, 1 को हम log e भी लिख सकते हैं, log e 1 के बराबर होता है। हम x तक पहुँचना चाह रहे हैं तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 की जगह log ऑफ e। फिर log के रूल से ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये वाला माइनस, log से कट जाएगा, जिसको हम एंटी लॉग कहते हैं। टेकिंग एंटी लॉग, log से कटेगा, x पीछे आ जाएगा किसके बराबर, e⁻⁻1, जिसको हम 1/e भी कह सकते हैं। ले जी, x की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1/e, ये होती है हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू।
तो अब हमने ये चेक करना है कि इस पे डबल डेरिवेटिव क्या आएगा। अगर हमने फंक्शन की वैल्यू मिनिमम शो करनी है इसके ऊपर, यही लिखा था ना कि मिनिमम शो करें 1/e पे, तो 1/e तो बन गया, लेकिन मिनिमम शो करने के लिए डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव शो करना पड़ेगा 1/e पुट करने से। अब मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ और उसको पॉजिटिव शो करता हूँ। फिर तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव आपका इक्वेशन 1 में है, तो हम लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग 1, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करें क्या बनना है। dy बाई dx था, तो इसका डेरिवेटिव होगा d स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। इधर y और log हैं दो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दो का लिखा हुआ है प्रोडक्ट, y एज इट इज़। अब जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें 1 का 0 हो जाएगा और log का क्या हो जाएगा 1/x। फिर 1 प्लस log ऑफ x एज इट इज़, ये इस पे लगा रहा हूँ मैं प्रोडक्ट रूल। ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है u और v का, तो u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। अब v एज इट इज़ u में अब y था, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई dx। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें तो ये बन गया y बाई एक्स प्लस 1 प्लस log x, और dy बाई dx की वैल्यू ये जो है ये यहाँ से ले लें इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से dy बाई dx की वैल्यू लें तो वो क्या थी y इंटू 1 प्लस log ऑफ x। तो लिख देते हैं ये कहाँ से लिए वैल्यू हमने यूजिंग इक्वेशन 1। तो अब आप ये देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, y कॉमन है दोनों में, इसके पास बचेगा 1/x। वहाँ ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो यहाँ मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने। लेकिन इन दोनों में से एक तो y कॉमन है और ये 1 प्लस log x, 1 प्लस log x का स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस log x का। तो मैं जब y कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो ब्रैकेट में पहले नंबर पे बचेगा 1/x और इधर बचेगा 1 प्लस log x का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। लेकिन ये होगी डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव की फाइनल फॉर्म। अब हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड क्यों किया है, क्योंकि इसमें हमने क्रिटिकल वैल्यू पुट करके देखना है। अब y की जगह भी y की वैल्यू पुट करें तो y किसके इक्वल था, ये वाला y जो है y इक्वल था x पावर x के। तो y की जगह अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन देखें तो वहाँ से आपको y की वैल्यू मिलती है। तो ये सारे मैंने वैल्यूज पुट करके x में कर दी हैं। अब हमने क्या पुट करना है यहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1/e। तो डबल जो डेरिवेटिव है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, इसमें हमने ये इसकी नोटेशन देख लें क्या होगी, यूँ ब्रैकेट में लिखना है इसको आपने, और यहाँ एक बार लगा लेते हैं और इधर ये इसकी नोटेशन है, यहाँ नीचे लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 1/e। ये लिखने का स्टाइल है सिर्फ इसका। अगर तो ये डबल डेरिवेटिव इस तरह लिखा होता ना f डबल डैश, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था, तो यहाँ हम क्रिटिकल वैल्यू पुट करते। लेकिन चूंकि ये dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म हो तो ये बार लगा के सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं एट x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू हो। तो इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/e पुट करते। ये देखें यहाँ x पावर x थी, तो ये बनेगा x पावर x की जगह क्या आएगा 1/e पावर 1/e। ठीक है जी। फिर यहाँ पुट करें 1/1/e। अच्छा, ये जो आगे लिखा हुआ है 1 प्लस log x, ये देखें x जो 1/e आया था, x की वैल्यू 1/e कहाँ से आई थी, जब 1 प्लस log x 0 हुआ था। इसका मतलब जब 1 प्लस log x 0 हो तो इसकी सिम्प्लिफिकेशन से x आता है 1/e। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ, देखें मैं कहता हूँ कि अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है 3। तो इसका मतलब है x 3 होगा तो x माइनस 3 0 होगा, और अगर x माइनस 3 0 होगा तो x 3 होगा। बिल्कुल वैसे ही x 1 प्लस log x 0 होगा तो x 1/e होगा, और x अगर 1/e होगा तो 1 प्लस log x क्या होगा 0। तो इसका मतलब जब 1 प्लस log x, हम जब x को 1/e पुट करेंगे तो 1 प्लस log x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट ही नहीं करना आपने, डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख देना आप लोगों ने 0। ये लें जी, ये तो हमारा मसला हल हो गया, यहाँ आ गया 0। अब आप मुझे बताएं कि जो बच गया वो क्या है। ये जो 1/e ये उलट के ऊपर आ जाएगा, बाहर लिखा हुआ है 1/e पावर 1/e,
और ब्रैकेट के अंदर उलट के ई आ जाएगा। तो ये ई होता है 2.71। तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव लिखी हुई हैं, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो ये सारे का सारा ग्रेटर देन क्या है, 0 है। इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव 1/e पुट करने से ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए किसी क्रिटिकल वैल्यू के पुट करने से, तो इसका मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे मिनिमम है। तो इसका मतलब लिखते हैं फिर, हेंस d²y/dx² at x is equal to 1/e इज़ ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 हो गया। सो फंक्शन जो था y इज इक्वल टू x पावर x, फंक्शन हैज़ अ मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे जी, एट x इक्वल्स टू 1/e एंड दैट वाज रिक्वायर्ड। यही रिक्वायर्ड था हमें। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो। जो इससे पिछला क्वेश्चन है वो आसान है, वो खुद कीजिएगा। इस एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो क्वेश्चन यही 3 है आखिरी जो है, ठीक है। लास्ट 3 क्वेश्चन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो आपने ख़ास तौर पे तैयार करने हैं, पेपर में बार बार आए भी हुए हैं ये पास्ट पेपर्स। अगर आपको देखने का इत्तेफाक हो तो आपको वहाँ नज़र भी आएंगे। अब हम एक्सरसाइज 2.10 जो है वो लास्ट एक्सरसाइज वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या थीम नज़र आएगा हमें। उसमें शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज 2.10 स्टार्ट कर रहे हैं। और 2.10 के बारे में एक बात आप याद रखें जो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिख दी है कि ये असल में एप्लीकेशन है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की। जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा 2.9 के, आपने सारे क्वेश्चंस किए सिर्फ एक पार्ट को छोड़ के, यानी क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड जितना भी काम था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए वो आपने किया हुआ है। तो ये जो भी आपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे अब आप अप्लाई करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर। तो ये असल में 2.10 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करके कुछ रियल लाइफ क्विज़ेज़ या प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं हमने। तो जिनमें से पहला प्रॉब्लम 2.10 का ये है कि फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 आपने पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं और वो इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, जिनका सम 30 हो, हुज सम इज़ 30 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। यानी 30 जो है 30 जो है इसके 2 ऐसे पार्ट्स आपको चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट बाकी सबसे ज़्यादा हो। जैसे मिसाल के तौर पे देखें 30, अगर हमने 30 के 2 पार्ट्स करने हैं या सम 30 होना चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि अगर हम एक नंबर 10 ले लें और एक 20 ले लें तो इनका सम कितना बनता है 30। एक नंबर 12 ले लें, एक नंबर 18 ले लें, इसका सम भी कितना बनता है 30। एक नंबर 25 ले लें, एक 5 ले लें, इसका सम भी कितना बनता है 30। एक 15 ले लें, फिर दूसरा भी 15 ले लें, इसका भी क्या बनता है 30। तो इस तरह तो हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड है, बहुत सारी चॉइसेस हैं। हम अगर चॉइस लेते रहें तो हमें बहुत सारे नंबर ऐसे मिल सकते हैं जिनका सम 30 आता है, लेकिन हमें वो 2 चाहिए, वो तो हमने चूज़ करने हैं जिनका प्रोडक्ट बाकी सबसे ज़्यादा हो। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 20 10 को, तो मुझे आंसर मिलता है 200। मैं अगर 18 और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 216। तो हमें तो वो वाले चाहिए जिनका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हो। अब इसका प्रोडक्ट बनता है 200, इसका 216, उससे ज़्यादा हो गया। 25 और 5 को मल्टीप्लाई करूँ 125 बनता है, ये उससे कम हो गया है। 15 को मल्टीप्लाई करूँ 225 बनता है, ये इससे ज़्यादा हो गया। तो हमें समझ नहीं आ रही कि वो कौन से 2 पार्ट्स होने चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट बाकी सबसे ज़्यादा हो। तो इस काम के लिए हमें कौन सपोर्ट करेगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। वो हमें टू द पॉइंट ले जाएगा उन 2 पॉइंट्स के ऊपर, उन 2 पार्ट्स के ऊपर कि जो सम 30 भी बनाएंगे और जिनका प्रोडक्ट बाकी सब पार्ट से ज़्यादा होगा। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो ये करें कि आप उन दोनों पार्ट्स को नाम दे दें। आप लिखें लेट x एंड y, वो जो 2 पॉजिटिव इंटीजर है ना, लेट x एंड y बी द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स या रिक्वायर्ड इंटीजर्स भी कह सकते हैं। अब ये किस तरह के इंटीजर्स हैं कि सच दैट कि इनका जो सम है x प्लस वाई वो किसके इक्वल होगा 30 के। हमेशा आपने जब आप x प्लस वाई या जो भी 2 वेरिएबल्स का सम करेंगे एक रिलेशनशिप मिलेगा, उसमें से आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैंने y की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ x। तो एक अगर वेरिएबल x है तो दूसरा क्या होगा 30 माइनस x, y बन जाएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया कि आपको जो कंडीशन दी थी कि 2 ऐसे इंटीजर्स जिनका सम कितना बनता हो 30,
तो आपने कहा x और y वो इंटीजर्स हैं, सम 30 हो गया, यहाँ से y आया 30 माइनस x। अगला काम क्या होता है? अगला काम ये होता है कि वो कंडीशन देखें कि जिसको आपने मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है। हमें ये कहा गया है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज़ करना है। तो अब हम देखते हैं आल्सो देयर प्रोडक्ट। अब इनका क्या बनेगा प्रोडक्ट? एक x है और एक y, तो प्रोडक्ट हो गया x इंटू वाई। x इंटू वाई को आपने मैक्सिमम करना है। मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ हमेशा फंक्शन को किया जाता है। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट को हमने बनाना है फंक्शन, लेकिन फंक्शन 2.9 में जितने भी आपने किए वो सारे वन वेरिएबल वाले थे, वो सारे फंक्शन ऑफ x थे, जबकि इसमें x और y दोनों हैं। तो पहला काम तो ये करना है कि इसको ओनली फंक्शन ऑफ x बनाना है, फिर इसको हम मैक्सिमाइज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या करें आप, x y आपके साथ y की वैल्यू हमेशा इन टर्म्स ऑफ x आपको दी जाएगी। तो आप y की जगह y की वैल्यू प्लेस कर दें, 30 माइनस x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 30x। अब ये प्योरली x में आ चुका है, और यही असल में ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये इस प्रोडक्ट की सिंप्लीफिकेशन है। इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये असल में उन दो का प्रोडक्ट फंक्शन है। अब आप क्या करें, लेट कर लें, लेट f ऑफ x, इसको fx कह लें। अब आप समझ लें कि ये क्वेश्चन बिल्कुल 2.9 का क्वेश्चन 2 बन गया कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू या यू हैव टू मैक्सिमाइज द फंक्शन। तो आप मुझे बताएं, एक फंक्शन हमें दिया जाए और हमें ये चेक करना हो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ बनती है और मिनिमम कहाँ बनती है, तो क्या प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, f का डेरिवेटिव क्या बनेगा, f डैश ऑफ x, और उसके बाद फिर क्रिटिकल वैल्यूज की तरफ जाएंगे हम। तो देखें क्या होता है, f का हो गया f डैश ऑफ x, x स्क्वेयर का आ जाएगा 2x, 30x का आ जाएगा 30। तो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट कर देते हैं f डैश ऑफ x को 0, f डैश को आप 0 पुट करें, यानी माइनस 2x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 30, x इज इक्वल टू आ जाएगा 15। इसका मतलब है ये क्रिटिकल वैल्यू आई है। ठीक है, आप देखिएगा आल्सो अब फाइंड करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव, f डबल डैश ऑफ x। चूँकि सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करना है हमने, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस 2x का माइनस 2 और 30 का क्या हो जाना है 0, तो ये आ गया माइनस 2। अब इसमें क्या पुट करना है, एट x इज इक्वल टू 15। सो ये बनेगा f डबल डैश ऑफ 15। तो ये तो माइनस 2 ही है, इसमें तो x है ही नहीं, तो ये माइनस 2 ही रहेगा, पुट करने से भी तो ये लेस देन 0 आ गया। डबल डेरिवेटिव जिस वैल्यू पे नेगेटिव आए तो इसका मतलब होता है वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ hence f of x has a maximum value at x is equal to 15। आप ज़रा समझें बात को, f of x यानी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब x कितना होगा 15। f of x क्या था, f of x अगर आप गौर से देखें तो f of x था असल में प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 15, यानी उन दो का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब x 15 होगा। x क्या था, x उन दोनों में से एक इंटीजर था। तो इसका मतलब है कि दोनों में से अगर एक इंटीजर 15 रखा जाए तो फिर इसका प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम। तो अगर एक 15 है तो इक्वेशन 1 में मैं x को 15 पुट करूँगा तो y भी मुझे मिल जाएगा, तो दोनों इंटीजर हमारे पास आ जाने। तो मैं लिखता हूँ ये बात, सो द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, चूँकि फंक्शन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम इफ x इज इक्वल टू 15। अब आल्सो 1 इम्प्लाइज, अगर 1 में पुट करें तो 1 में क्या लिखा था, y था, 1 में y इज इक्वल टू था 30 माइनस एक्स, और x कितना है 15। तो 30 माइनस 15 कितना आ गया 15। इट मीन्स y भी कितना आ गया
15। तो ये दो वो इंटीजर्स हैं भाई 15 और 15 कि 30 के अगर ऐसे दो इंटीजर्स रखे जाएं 15 और 15 तो इनका सम 30 भी बनता है और इनका प्रोडक्ट बाकी सब से ज़्यादा आता है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स। सो द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर कौन से बन गए जी, x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये वैसे आप जनरली एक बात अपने MCQs के लिए याद रख लें कि किसी भी इवन नंबर के दो ऐसे पार्ट्स करने हों जिनके लिए उन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम आए तो वो दोनों पार्ट्स हमेशा इक्वल रखे जाते हैं। अगर यहाँ 20 होता तो हमारा आंसर 10 और 10 आता, अगर वो 40 होता तो हमारा आंसर 20 और 20 आता। तो ये MCQs के लिए भी ये बात आप अंडरस्टैंड कर लें। क्वेश्चन 1 आप लोगों ने किया है, देखा आपने कि स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन काम वही था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करके हमने वो दो इंटीजर्स फाइंड कर लिए जो हमारा टारगेट थे। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि ये एप्लीकेशन है पूरी एक्सरसाइज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। अब बहुत सारे क्वेश्चन इसके सिमिलर हैं। क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं, कुछ मैं कंप्लीट करवा दूंगा, कुछ आपको फंक्शन बना के छोड़ूंगा जहाँ से आगे आप खुद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 2। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 और 3 मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं ताकि आपको दोनों की वर्डिंग समझ आ सके और दोनों में सिमिलरिटी समझ आए। एक हम कोशिश करते हैं कंप्लीट कर लें और एक फिर जो है वो आपको हिंट दे दूंगा। इसमें कहा गया है डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स विल बी मिनिमम। अभी थोड़ी देर पहले आपने पहला क्वेश्चन किया, वहाँ पे 30 के दो पार्ट्स आपने फाइंड किए जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम था। अब आप 20 के दो पार्ट्स करना चाह रहे हैं और ऐसे पार्ट्स के जिनके स्क्वेयर का सम मिनिमम हो। तो वर्डिंग थोड़ी चेंज होगी लेकिन अल्टीमेट वही काम होगा हमारा। तो 20 के दो पार्ट्स कौन से हो सकते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y बी द टू पार्ट्स ऑफ 20। सो क्या होना है फिर, इन दोनों का जो सम होगा, चूँकि 20 के पार्ट्स होने का मतलब है कि दोनों को मिलाएं तो कितना बनना है, 20 बनना है। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में याद होगा आपको y इन टर्म्स ऑफ x आया था, इस तरह हमेशा आपके पास y इन टर्म्स ऑफ x आ जाया करेगा। तो ये हो गया। अब जिस चीज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसको हमने बनाना होता है फंक्शन। तो सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स की बात की गई है। तो देखें, आल्सो सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स तो क्या बनेगा जी, एक x है और एक y, तो सम ऑफ स्क्वेयर्स क्या बनेगा, x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। अब इसको हमने करना है मिनिमाइज, लेकिन ये एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और आपके कोर्स में जो लिखी है बात वही है कि फंक्शन एक वेरिएबल x का होना चाहिए, जबकि यहाँ दोनों लिखे हुए हैं। तो फंक्शन बनाने से पहले इस y को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा और y हमेशा x में आपको मिल जाएगा। तो ये क्या होगा जी, x स्क्वेयर और y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 20 माइनस x का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर खोल दें, x स्क्वेयर 20 का स्क्वेयर 400, फिर x स्क्वेयर 22 ज़ा 40। तो ये बन गया आपके पास 2x स्क्वेयर माइनस 40x और प्लस 400। जब ये प्योरली x में आ जाएगा तो चूँकि इसी को हमने बनाना है फंक्शन, इसी को हमने मिनिमाइज़ करना है जो सम ऑफ स्क्वेयर है। अब हम कह सकते हैं कि लेट f ऑफ x बी द सम ऑफ स्क्वेयर्स। तो ये आपके पास आ गया फंक्शन। इसके बाद वही नॉर्मल प्रोसीजर है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसको ज़ीरो पुट करें, क्रिटिकल वैल्यू निकालें और वो डबल डेरिवेटिव में पुट करके देख लें कि कहाँ वैल्यू आपके पास फंक्शन की मिनिमम बनती है। तो ये इसके बाद मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये सेम हो गया, सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ फ़र्क ये है कि क्वेश्चन 1 में मैक्सिमाइज़ किया था हमने और यहाँ मिनिमाइज़ करना है। तो आपने सारे का सारा काम वही करना है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये हिंट हो गया, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ। अब इसमें भी देखें क्या काम है, यहाँ का आ गया फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका सम कितना हो 12। यहाँ 2 का सम 20 था, पहले वाले में 2 का सम 30 था, यहाँ 2 का सम कितना होना चाहिए 12। और किस चीज़ को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो देखें, एंड प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर। अब वहाँ पहले क्वेश्चन में सिर्फ प्रोडक्ट था दोनों का x y, इसमें आ गया सम ऑफ स्क्वेयर्स। इसमें क्या कह रहा है वो कि एक प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर, एक का प्रोडक्ट दूसरे के स्क्वायर के साथ करना है और उसको क्या करना है फिर आपने विल बी मैक्सिमम, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो फंक्शन बदलते जा रहे हैं लेकिन काम अल्टीमेटली वही है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं हम,
लेट एक्स एंड वाई, चूँकि दो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने, लेट एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड इंटीजर्स। रिक्वायर्ड इंटीजर्स का मतलब क्या, ये कौन से इंटीजर्स होंगे जिनका सम कितना बनता है 12। सो देयर सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। हमेशा की तरह मैंने आपसे कहा है कि आपको y इन टर्म्स ऑफ x मिल जाता है। यहाँ भी देखें y इन टर्म्स ऑफ x, पहले वाले में भी था y 30 माइनस एक्स, इसमें y 12 माइनस एक्स हो गया। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है किस चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करें। तो हमें कहा गया प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर, दोनों में से x और y में से किसी एक को दूसरे के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें। आपकी अपनी मर्जी है, x स्क्वायर को y से कर लें या y स्क्वायर को x से कर लें। चूँकि y दो वेरिएबल्स में आ जाएगा, दो टर्म्स में आ जाएगा, तो बेहतर है स्क्वायर आप x के ऊपर रखें। फिर नाउ किस उसने बात की थी प्रोडक्ट की, देखें प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर। तो एक को ये चूज कर लें, x का स्क्वायर कर लेते हैं, x स्क्वायर y कर लें। यू कैन आल्सो कंसिडर एक्स वाई स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर रखा किसी एक के ऊपर, x पे रख लिया, y पे रखा। y चूँकि दो टर्म्स वाला था इसलिए उसके ऊपर नहीं रखा हमने, अदरवाइज आप y के ऊपर भी रख सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों से सेम आंसर आएगा। ये बन गया एक का प्रोडक्ट दूसरे के स्क्वायर के साथ। इसको करना है हमने क्या, मैक्सिमाइज करना है। तो इसको बनाना पड़ेगा फंक्शन, लेकिन फंक्शन होना चाहिए वन वेरिएबल का। तो पहले y की जगह y की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी हमें। y की क्या वैल्यू है 12 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। तो माइनस एक्स क्यूब मैंने तरतीब से लिख दिया है। ये जब प्योरली x में आ जाएगा, अब इस प्रोडक्ट को आप कहेंगे f ऑफ x। और अब आपने इस फंक्शन जो कि प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर है, इसको करना है मैक्सिमाइज। तो ये मैं कंप्लीट करवाता हूँ। क्या करते होते हैं इसके बाद, जो मैंने आप पे छोड़ा था यही काम था कि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो f का क्या बनेगा, f डैश ऑफ x। x क्यूब का क्या बनेगा, माइनस 3x स्क्वायर। इसका होगा 2 शुरू में आएगा 24x। अब हमने क्या करना होता है, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए पुट करते हैं f डैश ऑफ x को 0। दिस इम्प्लाइज क्या बनेगा जी, ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया। अब इसके बाद वही क्रिटिकल वैल्यूज़ आनी है और उन वैल्यूज़ के आने के बाद हम डबल डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे। तो ये मैं अरेज कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट। अच्छा जी, जब 0 पुट किया है तो इन दोनों में कॉमन देखें क्या है, इन दोनों में कॉमन आ गया 3b और x भी। तो ब्रैकेट में रह जाएगा माइनस एक्स और प्लस 8। तो प्रोडक्ट दोनों का 0 हो तो इसका मतलब हम कहेंगे एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0, या माइनस या 3x 0 होगा या माइनस एक्स प्लस 8 0 होगा। क्योंकि x और y तो दोनों उसने कहा था क्या रखने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर 0 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि ये 3x 0 नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो 0 से ऑनवर्ड होते हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब 0x नहीं हो सकता, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो फिर 3x भी 0 नहीं होगा। तो फिर क्या 0 होगा, क्योंकि किसी एक तो लाजमी 0 होना है। तो माइनस एक्स प्लस 8 0 हो जाएगा, यहाँ से x इधर ले आए तो x आ जाएगा 8। इट मीन्स x की वैल्यू 8 हो तो ये क्रिटिकल वैल्यू बन गई हमारे पास। अब इस पर क्या करना होता है, इस पर हम फाइंड करते हैं डबल डेरिवेटिव और देखते हैं क्या आंसर आता है। अगेन डिफरेंशिएटिंग ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कहाँ पे, ये है ना, इसको आप क्या कहते हैं इक्वेशन, उसको 1 का हुआ, इसको 2 कह देते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो क्या बनेगा देखें। सो 2 इम्प्लाइज, देखें f डैश का क्या हो जाएगा, f डैश का हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x। इसका क्या बनेगा, ये 2 शुरू में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6x और 24x का हो जाएगा 24। अब यहाँ क्या पुट करना है, एट x इज इक्वल टू 8।
क्रिटिकल वैल्यू पुट करनी है, एफ डबल, जो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का एक फॉर्मल मेथड है वो लगा रहे हैं, बार बार ये अप्लाई हो रहा है, इससे आप अच्छी तरह आप लोग फेमिलियर भी हो गए होंगे। तो ये 8 6 48 -48 प्लस 24 करें तो -24 आ रहा है, विच इज़ लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव जहाँ नेगेटिव आता है इसका मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हुआ हेंस f of x has a maximum value, a maximum value कहाँ पे जी, at x is equal to 8। अब देखें fx की वैल्यू 8 पे मैक्सिमम होने का क्या मतलब है। fx क्या था बेसिकली, ये चेक करें। f of x था असल में वो प्रोडक्ट जिसका हमें कहा गया था, प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर। तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर विल बी मैक्सिमम। कब, जब x कितना होगा, 8 होगा। x क्या था, दोनों में से एक इंटीजर था। इसका मतलब है जो 12 जिनका सम बनता था उन दो में से एक इंटीजर अगर 8 रखा जाए तब जाके एक का प्रोडक्ट दूसरे के स्क्वायर के साथ मैक्सिमम आएगा। तो इसका मतलब है बात क्लियर होगी हमें। हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो द प्रोडक्ट विल बी प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर विद द, यही हमने फंक्शन रखा हुआ था ना, विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। ये कब मैक्सिमम होगा भाई, इफ x इज इक्वल टू 8, अगर x 8 होगा। तो ये वो इक्वेशन है जहाँ से आपको y भी मिल जाएगा। तो अब मैं y भी निकाल लेता हूँ। आल्सो देखें तो मैं लिखता हूँ अब यहाँ से आल्सो 1 इम्प्लाइज, इसका मतलब है ये जो प्रोडक्ट है तब मैक्सिमम होगा जब x 8 होगा। तो 1 में पुट करें, आल्सो 1 इम्प्लाइज y था 12 माइनस x की जगह 8 पुट करें तो क्या हो जाएगा 4। तो ये y आ गया 4। तो जो दो इंटीजर्स हमने फाइंड करने थे जिनके लिए वो प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए था, उनमें से एक x 8 हो गया और y कितना हो गया 4। सो द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, सो द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, कौन से बन गए, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4। तो ये बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि इन दोनों का सम 12 है और एक का प्रोडक्ट दूसरे के स्क्वायर के साथ किया जाए तो वो क्या आता है, मैक्सिमम। तो यहाँ हम बात करते हैं क्लोज। 3 क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं आप लोगों को यहाँ पे, और बाकी इंशाल्लाह जो काम रह गए वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह।